दिल्ली में कोरोना अभूतपूर्व स्थिति में पहुंच गया है। 3 नवंबर को पहली बार एक दिन में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 4 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 6842 नए केस आए हैं। एक समय दिल्ली में 70% से ज्यादा आईसीयू बेड खाली थे। इस बीच दिल्ली में ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों और कुछ सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की किल्लत देखने को मिल रही है। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये थर्ड वेव इसको हम कह सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में एक दिन में करीब 7-7 हजार कोरोना मामले सामने आए। पहली बार 24 घंटे में इतने ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। इससे पहले बीते हफ्ते दिल्ली में रोजाना 5000 नए मामले आए। देश में कोरोना संक्रमण दर 3 से 5% के बीच है, तो दिल्ली में 11 से 13% के बीच, यानी दिल्ली में 100 लोगों का टेस्ट करने पर 11 से 13 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 36,000 के पार चली गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। दिल्ली में बड़े प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू बेड्स पूरे भर चुके हैं, जबकि कुछ सरकारी अस्पतालों में भी किल्लत देखने को मिल रही है। दिल्ली में कुल 1245 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड हैं, जिसमें से करीब 32% यानी 394 खाली हैं, जबकि 1931 बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड हैं, जिसमें से 27% यानी 529 खाली हैं। लेकिन 42 प्राइवेट अस्पतालों जैसे मैक्स हॉस्पिटल साकेत और पटपड़गंज, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस शालीमार बाग, वसंत कुंज, ओखला और बत्रा हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर वाला आईसीयू बेड खाली नहीं है, जबकि अपोलो, सर गंगाराम, मैक्स साकेत और पटपड़गंज और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका जैसे 39 प्राइवेट अस्पतालों में एक भी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल और दीपचंद बंधु अस्पताल जैसे अस्पतालों में भी आईसीयू बेड्स पूरे भरे हुए हैं। गंगाराम अस्पताल दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में से एक है, जो कोरोना के इलाज में लगा हुआ है। अस्पताल के मुताबिक ठंड और प्रदूषण की वजह से पहले से गंभीर और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोग कोरोना संक्रमित होने पर गंभीर हो जाते हैं, इसलिए भी इन दिनों आईसीयू की डिमांड ज्यादा है। उसका मुख्य कारण है कि त्योहार मना रहे हैं लोग, अब प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और ठंड पड़ रही है ज़्यादा और प्रदूषण है। ये सारे 4-5 कारण की वजह से कोरोना का जो प्रभाव है जो और बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली से बाहर के बहुत से लोग सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज करवाने आ रहे हैं। ये लोग मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के हैं, जो या तो आर्थिक तौर पर समर्थ हैं या फिर उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ताकि निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व हों, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। देखिएगा भाई, हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 80% बेड्स जो आईसीयू के से रिजर्व किए थे, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था, उसके लिए हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ताकि क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीयू बेड्स ही इशू है। वैसे साधारण कोरोना बेड्स की स्थिति दिल्ली में फिलहाल तक तो ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की दलीलों से सहमत हो जाती है, तो दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 800 आईसीयू बेड्स और बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ दिल्ली में नए मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये ज़रूर कहना होगा कि दिल्ली सरकार को आने वाले समय में कुछ और नए इंतजाम भी करने पड़ेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।